सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल्स। आज हमारे साथ है हमारी द सिविल्स की टॉपर्स सृष्टि शर्मा, जिन्होंने अभी हाल ही 69 पीपीएससी में उनका सिलेक्शन एज अ लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पे हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सृष्टि। सो हियर वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट ये जो आपकी पूरी जर्नी रही, किस तरह से आपने इस मुकाम तक आप पहुंचे। आज आप ये हमारे साथ शेयर करोगे, जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमें देख रहा है, दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सृष्टि, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि जैसे ही आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चला, व्हाट वाज योर रिएक्शन? हाँ मैम। एक ही रिएक्शन है, सुकून। लाइक फाइनली मेरा नाम पीडीएफ में आ गया। और थोड़ी सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी आ गई। यस मैम। बट मेहनत करना है और भी अदर सपनों के लिए। सो दिस टाइम सृष्टि, आपने जब अपना एग्जाम दिया, आप इंटरव्यू दे के आए, तो वर यू एक्सपेक्टिंग कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, या इस वाज देयर कुछ डाउट था आपको अपने ऊपर? मैम, एज अ स्टूडेंट डाउट सभी को होता है। मुझे भी मेरे मेंस पे डाउट थोड़ा था कि कुछ ब्लंडर ना हो गया हो मुझसे। तो फिर बट इतना था कि अगर कुछ नहीं हुआ होगा ब्लंडर तो पीडीएफ में नाम जरूर होगा। हाँ। तो तो सृष्टि, लाइक आपने पॉलिटिकल साइंस से आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, यू आर फ्रॉम पटना। सो आपका सिविल सर्विसेज में किस तरह से आपका इंटरेस्ट जागा यहाँ पे? व्हाट मोटिवेटेड यू टू जॉइन सिविल सर्विसेज या प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज? मैम, ये एक बचपन का सपने की तरह है। लाइक 11 12 में डिसाइड कर रखा था कि यूपीएससी यूपीएससी टाइप एग्जाम्स देने हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो वो एक फैक्टर था। इसके अलावा सोशल इश्यूज वगैरह हम देखते ही रहते हैं, तो फिर वो मुझे काफी मोटिवेट करता है कि मुझे कुछ सर्व करना है सोसाइटी को। यानी कि यस मैम। लाइक आप बहुत पहले से ही क्लियर थी कि मेरे को सिविल सर्विसेज जॉइन, मतलब इसके लिए तैयारी करनी है, एंड आई वांट टू एंटर दिस सर्विसेज, राइट? यस मैम। ओके। सो आपने जब अपनी बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करा, जर्नी स्टार्ट किया, तो कुछ ऐसे थॉट्स थे आपके माइंड में कि अपने ऊपर की, लाइक वेदर यू विल बी एबल टू डू इट, या फिर एक बैकअप प्लान लेके चलती हूँ, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ऐसे थॉट्स थे आपके दिमाग में? मैम, बैकअप प्लान पहले तो कंसिडर नहीं किया था। लाइक एज यूजुअल यूथ के एज में फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, तो लाइक कि हम तो जरूर कुछ अलग होंगे। तो उस टाइम तो प्रिपेयर नहीं किया था, बट प्रीलिम्स में ही सेटबैक्स देखने को मिला तो फिर लगा कि शायद ये कुछ ज्यादा ही टफ है, थोड़ा डिमांड कुछ और ज्यादा है एग्जाम्स के। तो फिर उस टाइम मैंने पीजी में भी फिर एडमिशन लिया। लाइक कि एक अल्टरनेटिव मुझे प्रोफेसर की पीजी नेट नेट जेआरएफ के लिए फिर मैंने एक प्लान बी की तरफ भी सोच रखा है। लेकिन अभी फिलहाल ये है कि नाम आ गया है, तो अभी मैं वो अब प्लान अभी बी देखती हूँ पे मैं। क्रॉस हो गया है, क्योंकि मेरा प्लान ए इज सक्सेसफुल, राइट? यस मैम। ओके। सो सृष्टि, वी ऑल नो कि बीपीएससी का जो भी या सिविल सर्विसेज के जो भी एग्जाम होते हैं, दैट इज इन 3 स्टेजेस: प्रीलिम्स, देन मेंस, एंड देन कम्स द इंटरव्यू। सो हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेज 1 की, दैट इज प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स को लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? क्या आपका टाइम, मतलब जो टाइम टेबल या जो शेड्यूल था? क्योंकि आने पिछले समय में हम देखें, बीपीएससी अब बहुत डायनेमिक हो गया है, बीपीएससी काफी चेंजेस आ गए बीपीएससी में। बीपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर भी एक लेवल और एक स्टैंडर्ड के बनने लगे हैं, सेम एज वी कैन से यूपीएससी के जैसे, मिलते जुलते। तो उसको आपने, और नेगेटिव मार्किंग भी अब इंट्रोड्यूस, मतलब हो गई है उसमें। तो हाउ डिड यू, आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी? यस मैम, 68 के बाद से ये ट्रेंड चेंज देखने को मिला है। तो मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज किया। फिर वो पैटर्न यूपीएससी से मिलता जुलता है जैसा आपने कहा, तो फिर मैंने यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कॉमन एरियाज लाइज कर रहे थे, मैंने उनसे यूपीएससी के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद बीपीएससी के भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, क्योंकि बीपीएससी का कोर एरिया रहता ही है बिहार स्पेशल, वो हमेशा ही रिपीट होंगे। इसके अलावा फिर स्टैटिक पे मैंने फोकस किया। स्टैटिक में कंटेंट जो है वो काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाले होने चाहिए। लाइक सरफेस लेवल पे कुछ भी रहेगा तो फिर वो हेल्प नहीं होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे ध्यान दिया, और सबसे बड़ी बात की एप्टीट्यूड डेवलप करने के लिए एमसीक्यूज बहुत सॉल्व किए थे मैंने।
तो उससे एक पीटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। तो लाइक अभी भी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है, उसमें 10 से 12 दिन ही बचे हुए हैं। तो इस दौरान में आपके क्या, जैसे होता है ना, कुछ स्पेसिफिक नोट्स आप बनाते थे कि लाइक एग्जाम में जाने से पहले आई हैव टू रिवाइज दिस नोट्स, या फिर आपका कुछ एक बुक होती थी? करंट अफेयर्स को आपने किस तरह से हैंडल किया, क्योंकि करंट अफेयर्स भी एक मेजर पोर्शन वहां से आता है प्रीलिम्स में। तो उन सब चीजों को आपने कैसे किया? हाँ यस मैम, स्टैटिक के लिए तो नोट्स रहते ही हैं हर किसी के पास अपने अवेलेबल, तो नोट्स से ही रिवाइज करते हैं। उसके अलावा स्पेशल नोट्स मैं करंट अफेयर के लिए बनाती हूँ, माइंड मैप की तरह मैंने कोशिश करी है। लाइक जैसे कि बिहार के स्पेशल डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उन्हें मैप में ही बनाना कि सारण का इस बार कुछ फेमस हुआ है, या सारण में कुछ हुआ है, या इसके अलावा गोपालगंज में कुछ हुआ है। तो मैप के थ्रू ही कि मैप से थोड़ा सा मेंटल क्लियरिटी ज्यादा आ जाता है कि ये चीज ऊपर साइड हुआ था या नीचे साइड हुआ था, वो कंफर्म हो जाता है। तो क्वेश्चंस एलिमिनेट करने में काफी हेल्प हो जाता है, तो माइंड मैप सबसे हेल्पफुल होता है करंट अफेयर को याद करने में। लाइक मगअप नहीं कर सकते हैं फैक्ट्स, तो उससे मैं ट्राई करती हूँ करंट को कवर करने का। तो टेस्ट सीरीज का क्या रोल है प्रीलिम्स में? मैम टेस्ट सीरीज क्योंकि एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में हेल्प करता है और टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चेंज हो रहे क्वेश्चन पैटर्न। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन को 2 आवर्स में 150 क्वेश्चन, लाइक सच में डिफिकल्ट टास्क है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज ही हेल्प करते हैं कि 150 क्वेश्चन आपके 1 से 2 बार में हो जाने चाहिए 2 घंटे में। तो मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा हैंडी है इन सब चीजों में। ओके, सो सृष्टि, क्या एक डेडिकेटेड टाइम पीरियड था प्रीलिम्स के लिए? आपने जैसे प्रीलिम्स आने से 2-2.5 महीना पहले आप फोकस कर दिया आपने प्रीलिम्स में, या फिर साइमल्टेनियसली आपका मेंस और पीटी दोनों चल रहा था साथ साथ में? आपने किस तरह से मैनेज किया? मैम पीटी 30 सितंबर को पीटी था। हम्म। मैंने 1 डेढ़ महीना पहले स्विच कर दिया था कम्प्लीटली, क्योंकि मुझे फैक्ट्स भी याद करने हो रहे थे, उसके अलावा कंसेप्ट पे भी ध्यान देना होता था, करंट अफेयर भी थोड़ा देखना होता था, तो और टेस्ट सीरीज भी देना होता था, सॉल्व करना होता था। क्वेश्चंस मैं यूजुअली डेली 100 क्वेश्चंस लगाती थी, और उनको थोड़ा सा कि कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, किस टाइप के गलत हो रहे हैं, जो 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 स्ट्रेंथ है, लाइक पॉलिटी मुझे लगता है शायद मेरा स्ट्रेंथ है, तो मैं उसे थोड़ा इग्नोर कर देती थी कि लाइक इसमें नंबर आ जाएंगे, मुझे एलिमिनेशन इसका पता है। लेकिन जो दिक्कत होता था इकोनॉमी इकोनॉमी के फैक्ट्स मगअप करने में, लाइक बिहार करंट अफेयर, तो उसके लिए मैंने कोशिश करी थी कि मैं कुछ ना कुछ ट्रिक्स लगाते रहूं कि क्वेश्चन सॉल्व करते रहूं, जिससे मेरा काम होता जाए। तो मैं बस वही सब चीजें यूटिलाइज करते रहती थी। ओके, तो ये थी सृष्टि की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी, राइट? अब सृष्टि ने मेंस में कैसे अपनी स्ट्रैटेजाइज की चीजें, मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके मेंस के जितने भी पेपर हैं। तो आंसर राइटिंग हो गया, आपका ऐसे राइटिंग हो गया, स्टैट्स हो गया, इसको आपने किस तरह से मैनेज किया? इसके लिए किस तरह से आपने अपना स्टडी प्लान डिजाइन किया? यस मैम, इसमें मैंने भी वीक पोर्शन और स्ट्रेंथ को अपना देखा था। वीक पोर्शन मेरे स्टेट्स रहे हैं, तो फिर मैंने उसको स्पेशली टाइम दिया कि मुझे पर डे 2 स्टेट सॉल्व करने हैं टिल जीएस पेपर 1, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चन 67 मार्क्स तक गलत ना हो मेरे। उसके अलावा फिर मेरे स्ट्रेंथ थे कि मैंने अंकिता मैम को उनकी कॉपीज को देख के यूटिलाइज किया था। कुछ क्वेश्चंस जो होते थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था बिहार का कास्ट कास्ट हाँ। क्वेश्चन, एक मैम का। यस मैम, वो एज इट रिपीट भी होता है, तो मैंने पूरा का पूरा कंटेंट वहां से लिया था। लाइक स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी मैंने थोड़ा अपनाया कि मैं सर्च ना करूं, मैं किसी और के आंसर्स को भी देखकर कुछ सीख लूं कि इनसे यहाँ से डेटा लिया जा सकता है। उनके इंट्रो कंक्लूजन को मैंने वो किया था, यूज किया था कि ये इंट्रो कहीं और भी सूट हो सकता है, तो मैंने वो यूटिलाइज किया था। उसके अलावा सर की मैंने वीडियोस देखी थी, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू सॉल्व एन आंसर, कैसे लिखने हैं, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर। तो वो मेंस के लिए मैंने ट्राई किया था। उसके अलावा हाँ, जीएस 1 और जीएस 2 क्योंकि लगातार एक के दिन एक बाद होते हैं, तो फिर 25 पेजेस के क्रिस्प नोट्स मैंने जरूर बना रखे थे कि एक दिन पहले मुझे 4 जीएस खोल के ना देखना पड़े, कि 25 पेज की लाइक एकदम बिल्कुल ही क्रिस्प नोट्स की जीएस 1 25 पेज में हो जाए, जीएस 2 25 पेज में हो जाए, उस तरीके के नोट्स जरूर बना रखे थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। जैसे G20 था कि आना है, तो फिर G20 उन्होंने क्वेश्चंस दिए थे, तो इस तरह के।
यस मैम। तो सृष्टि, वी ऑल नो कि बीपीएससी के जो भी पेपर्स होते हैं वो काफी लेंदी होते हैं, ठीक है, और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना अपने आप में एक टास्क है ना, क्योंकि वो पूरा टाइम मैनेजमेंट करना, आपने हर एक क्वेश्चन को, ऐसा ना हो कि लिखते लिखते आपने किसी एक क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया, फिर आपने अपनी घड़ी देखी, अरे यार अभी मेरे पास इस क्वेश्चन के लिए तो बस इतना टाइम बचा है। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाउ डिड यू टैकल दिस टाइम मैनेजमेंट वाला थिंग? यस मैम, इसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की कोशिश करी थी। मैंने प्रीवियस ईयर, क्योंकि बीपीएससी काफी अच्छे है इस मामले में कि वो अनइवैल्यूएटेड और इवैल्यूएटेड कॉपीज दे देती है हमें, ताकि हमें पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो मैंने देखा था, और उसके बाद फिर मैंने पेपर अटेम्प्ट किया था उसी माहौल उसी टाइम फ्रेम में कि 3 आवर्स में, लाइक कि 15 मिनट्स में मेरे इतने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने चाहिए, फिर अगले 1 आवर में मेरे इतना पोर्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैं घड़ी को हमेशा देखती रहती थी कि अभी टाइम मेरा जा रहा है, लाइक कहीं मुझे पता चल जाता था कि शायद इस बार में जरूरत से ज्यादा मैंने लिख दिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं काटना पड़ेगा। तो वो मेरे दिमाग में क्लिक होता रहता था कि टाइम देखते देखते मुझे सॉल्व करना है, तभी जाके मैं पेपर पूरा कंप्लीट कर पाई थी। वैसे तो बहुत लोगों के पेपर छूट जाते हैं। यस मैम। ओके। तो और ऐसे राइटिंग को आपने किस तरह से मतलब मैनेज किया, क्योंकि ऐसे भी काफी आते हैं और ऐसे भी अच्छे मार्क्स आपको देते हैं। तो ऐसे राइटिंग के लिए आपने किस तरह से प्रिपेयर किया था? यस मैम, ऐसे के लिए मैंने कुछ थॉट्स वगैरह इकट्ठे कर रखे थे, तो उसको यूटिलाइज किया। डेटा तो हर जगह एक काम आता है। डेटा डायरी बना रखी थी एक मैंने मेंस के पहले, जिसमें मैं बीपीएससी के न्यूज़पेपर, लाइक बिहार का जो न्यूज़पेपर है लोकल, उसको मैं पढ़ती थी। उसमें कुछ जो भी स्कीम्स चल रहे होते थे, डेटा आता था, उसको मैं नोट डाउन करती थी। वो सब सेम टू सेम एज इट इज ऐसे में भी हेल्पफुल हो जाते हैं। उसके अलावा एक जो लोक लोक मुहावरे वाले एक ऐसे होता है, वो पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था कि शायद नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन काफी देते हैं, 4 देते हैं, तो उनमें से कोई ना एक थोड़ा सा लग जाता है कि नहीं आ ही जाएगा लिखने को। यस हाँ, तो हो हो गया था मैनेज। बात करी हमने यहाँ पे, प्रीलिम्स की बात करी, मेंस की बात करी, और अभी हम इंटरव्यू की बात करते हैं, स्टेज 3 की। सबको लगता है कि यार अब मेंस हो गया है, इंटरव्यू तो देना है, वो हम कर लेंगे। तो अब इंटरव्यू में आपका क्या थॉट था व्हेन यू गॉट टू नो दैट ओके यू आर अपियरिंग फॉर इंटरव्यू? सो व्हाट स्पेशल यस मैम। प्रिपरेशन या फिर व्हाट स्पेशल थिंग्स डिड यू केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू? मैम, इंटरव्यू के लिए मुझे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है। द वे आई बिहेव, आई हैव टू लाइक हेड टिल्ट करना। इसके अलावा द वे आई अप्रोच क्वेश्चंस, वो सब मुझे काफी ध्यान रखना पड़ा था। लेकिन मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखा कि लाइक अगर वो आंसर्स अगर हम सही दे पाते हैं, तो शायद वो बाकी चीजें इग्नोर भी कर देते हैं। तो फिर मैंने पॉजिटिव को ध्यान में रखते हुए अपने इंटरव्यू को थोड़ा अपने डायरेक्शन में रखा कि लाइक बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो मैंने उसी तरीके से प्रिपेयर किया, अपनी हॉबीज पे करा, अपने स्ट्रेंथ पे, नॉवेल्स पढ़ने पे, वही सब पे मैंने फोकस करा। और गाइडेंस तो रहता ही रहता है सर और आपका, तो फिर मैंने उसी को यूटिलाइज करा था। ओके सृष्टि, तो हमने अभी बहुत सारी सीरियस टॉक्स कर ली, ओके, आपकी पूरी प्रिपरेशन के बारे में जान ली। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सृष्टि की जर्नी की। तो ये जो सृष्टि की जर्नी थी, थ्रू आउट दिस प्रिपरेशन जर्नी, जाहिर सी बात है ये अप्स एंड डाउन से भरी होगी। कभी आप बहुत ज्यादा चार्ज अप मोटिवेटेड रहते होगे, कभी आप डीमोटिवेट भी होते होगे। तो जब आप डीमोटिवेट होते थे या फिर जब आपका मन नहीं करता था पढ़ने का, तब आप क्या करते थे? बेस्ट स्केप मैकेनिज्म स्लीपिंग है। हाँ, मैं सो जाती हूँ 12-13 घंटे, 14 घंटे सो लो। उसके बाद फिर जब आँख खुले तो लगेगा कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा कुछ करना चाहिए। अगर फिर भी बहुत बुरा डिप्रेशन डिप्रेशन आ गया है, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मूवीज देख लो, या फिर कुछ लाइक अपने फेवरेट ऑथर के नॉवेल्स पढ़ लो। चित्रा बनर्जी की नॉवेल्स हैं, वो काफी मैं पढ़ती हूँ, मुझे पसंद आते हैं उनके। रश्मि रति पढ़ लेती हूँ मैं। तो उसके थॉट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि नहीं, अभी कुछ करना है, अभी पढ़ना है। तो फिर वो सारी चीजें मेरे लिए काम कर जाती है। इसके अलावा दोस्तों से बात करना, घूमना फिरना, बट वो मैं ज्यादा अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि फिर वो भी मुझे डिप्रेशन दे देता है कि टाइम वेस्ट हो गया। इसीलिए फिर मैं ओके। ज्यादातर।
सो सृष्टि, यस मैम। इस पूरी जर्नी में आपका कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था? कौन से वो मतलब कॉन्स्टेंटली जिन्होंने जो आपको हमेशा पुश करते रहे कि कम ऑन सृष्टि, यू हैव टू डू दिस, एक मोटिवेशन जो मिलता रहा आपको कॉन्स्टेंटली, वो किन लोगों से मिला? सबसे फर्स्ट तो मम्मी पापा। वो कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो कोई बात नहीं है, यकीन करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि नहीं पॉसिबल नहीं है, कुछ और स्विच कर लो, कुछ और देख लो, कोई और अल्टरनेटिव सोच लो। बट उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, अगली बार डेफिनेटली हो जाएगा। लाइक तो वो एक कांस्टेंट मोटिवेशन है। इसके अलावा फ्रेंड्स भी रहे हैं, सेम जर्नी में तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अ, अभी अलग अलग बैकग्राउंड से मिले हैं दोस्त, तो उनका भी हेल्प रहता है। इसके अलावा मेंटर्स, गाइडेंस, मूवीज, यही सब मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। ओके। सो सृष्टि, कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा प्रेशर फील किया हो अपने ऊपर कि काफी प्रेशर में हो कि नहीं यार, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम? तो इफ अगर आपने कभी वो प्रेशर फील किया हो तो आप उस प्रेशर से कैसे बाहर निकले, अगर फील किया हो वो मैम प्रेशर? प्रेशर मैम प्रेशर फील होता है जब आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा वेल सेटल्ड नजर आते हैं और आप स्टिल लाइक कि क्योंकि सेम अगर 11 12 साथ में पढ़ रहे थे, साथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट वो आपसे पहले ज्यादा सेटल हो जाते हैं, तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीज आ जाती है कि भाई मैंने ही कुछ गलत किया होगा लगता है लाइफ में। तो उसको हैंडल करने के लिए लेकिन कुछ वो भी नहीं मिलता है आपको, जवाब नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। लाइक यू हैव टू वेट कि इसका कॉन्सिक्वेंस या फिर वेट लंबा ही होगा, फिर शायद वही दोस्त आपको टेक्स्ट करेंगे कि अरे अब तो ऑफिसर बन गए हो। तो फिर वो वेट काफी लंबा होता है, तो अब तो पेबैक आपको आए काफी। होंगे आपके सिलेक्शन के बाद अब आपको फ्रेंड्स के मैसेजेस आ रहे होंगे, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, नाउ यू आर एन ऑफिसर। यस तो मैम, आए ये कॉन्ग्रेचुलेशन। है ना? अब ये इस समय यस ये एक ऐसा समय होता है ना जब हर कोई आपसे आके संबंध बनाना चाहते हैं, जो कभी आपसे यस मतलब मैम। बात भी नहीं वैसे करते थे, बट देन दे का अरे यार मैं इसको जानता हूँ, अरे ये मेरे साथ थी। राइट, तो डेफिनेटली यस आप भी, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। सो मैम। यस मैम। सो सृष्टि, बहुत अगर सारे हम अननोन रिश्ते देखने मिलते राइट राइट, हैं। तो यस अगर मैम। हम इसकी बात करते इस एग्जाम की बात करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की बात करें, तो इसमें हमने आजकल बहुत देखा है कि कई लोग इसको ही सब कुछ अपना मान लेते हैं। ठीक है, इसकी मतलब एग्जाम उन पे हावी हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन एट द एंड ऑफ द डे सबका नहीं पॉसिबल है ना। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, यस मैम। लक भी मैटर करता है और आपकी मेहनत भी मैटर करती है। सब कोई तो ऑफिसर नहीं बन पाता है, कई बार कई लोग एकदम कहते हैं ना यहाँ गेट तक पहुंच के फिर वहां से वापस आते हैं। तो उस केस में वो लोग काफी डिप्रेस्ड हो जाते हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स उनके दिमाग में आने लगते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? मैम एक तो एक गेट बंद होता है तो मुझे लगता है खिड़की जरूर खुलती है, बस आंख बंद करके नहीं देखना चाहिए। लाइक देर इज ऑलवेज अ पॉसिबल विंडो, तो जरूर होता है, बस ये है कि हम उस बंद दरवाजे को देखने में ही लगे रहते हैं कि ये बंद है बंद है बंद है, तो फिर खिड़की नहीं दिखेगी हमें। मेरा तो यही ओपिनियन है कि हमेशा, जैसे यूपीएससी मैंने पीटी ट्राई किया था, तो मुझे लग रहा था यूपीएससी नहीं हो रहा, हर बार मुझे देना पड़ेगा, तो फिर मुझे लगा कि इसके स्ट्रेंथ को मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ बीपीएससी में। तो मुझे वो खिड़की दिखी कि बीपीएससी मुझे कॉन्फिडेंस दे सकता है, जो कि मुझे बीपीएससी ने दे दिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को खुद पे यकीन करना चाहिए और उन्हें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। शायद उससे ज्यादा बड़ा मिले, शायद उससे जल्दी मिले। तो मुझे लगता है कि अ, लोगों को खुद पे यकीन ज्यादा करना चाहिए, पॉसिबल सब कुछ है। ये आपने बहुत अच्छी बात करी सृष्टि, एंड ट्रस्ट मी कि आपकी इस बात से जो भी बच्चे हमें देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू गेट मोटिवेटेड, क्योंकि यू आर एन एग्जाम्पल। ठीक है, क्योंकि आप जैसे आप पहले यूपीएससी के लिए वो प्रिपेयरिंग नहीं हुआ, देन यू आपने वो आप बोला ना खिड़की दिखी मुझे पीपीएससी वाली, तो आपने उस खिड़की के थ्रू एंट्री करी, लेकिन एंट्री करी बिकॉज यू ट्रस्टेड योर सेल्फ। एंड सो सृष्टि, अगर अब हम बात करें कि जो आने वाला एग्जाम है 78 बीपीएससी का, जिसमें हार्डली कुछ ही दिन बचे हैं और 10 to 13 डेज बचे हैं, तो उन बच्चों को आप हाँ। क्या मैसेज देना चाहोगे कि प्रीलिम्स में उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए और किस तरह से काम एंड कंपोज होके एग्जाम हॉल में जाना चाहिए? मैम अब 10 दिन में स्ट्रेटेजी चेंज करने की तो कोई बात ही नहीं है, बस तो उन्हें रिवाइज करना चाहिए, इसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और सबसे बड़ी बात खुद पे भरोसा करना चाहिए।
अभी 10 से 12 दिन में लाइक लिटरली सोर्स मशरूम की तरह आएंगे कि ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। उन सब के पीछे ना भाग के जो पढ़ चुके हैं उसी को अगर रिवाइज करेंगे तो उससे ज्यादा क्वेश्चंस लगने के चांसेस है। तो मुझे लगता है कि बेसिक तीन ही चीज है, एक रिवाइज करे, एक एप्टीट्यूड डेवलप करे और खुद पे यकीन करे। राइट सृष्टि। तो सृष्टि, आपको आपका जैसे सिलेक्शन की खबर मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो सबसे पहले आपने डेफिनेटली अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया होगा कि यस आई एम सिलेक्टेड। तो मम्मी पापा को ही बताया था ना सबसे पहले? जैसा जैसा नहीं, एक्चुअली मैं मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ ना। अच्छा अच्छा, मम्मी पापा के साथ ही रहते हो, ओके ओके, तब तो साथ में ही सबने सेलिब्रेट किया होगा। तो ढेर सारी हाँ। मिठाइयाँ खाई होंगी। आपने खाई कि नहीं खाई? मतलब बीपीएससी एक्चुअली में ऐसा होता है ना, एक दिन पहले से ऐसे अफवाहें आने लगती हैं कि आने वाला है आने वाला है, तो मिठाई क्या कुछ भी नहीं खाया जाता है खाने के नाम पे तो कि पता है आने वाला है आने वाला है। तो सुबह सुबह बस ऐसे ही मंदिर गई हुई थी, उसके बाद फिर शाम में ऐसे ही बस बैठे हुए थे। तो फिर रिजल्ट वही 10 रो वो जब आते हैं लिस्ट की आ गए हैं, तो फिर लगता है कि नहीं अब पक्का आने ही वाला है। लाइक अब बैठ जाओ कि सच में या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। फिर ऐसे ही जस्ट स्क्रॉल किया, तो फिर देखा कि हाँ पीडीएफ में नाम तो दिख गया मेरे को। तो फिर थोड़ा सा लगा कि यार ठीक है, फाइनली कुछ तो मिल गया हाँ, सुकून तो मिला। और जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं एक्साइटमेंट होता है लाइक कि अब ये कर देंगे वो कर देंगे, लाइक मेरे को लगता है कि सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड ही दिखाते हो कि भगवान बस आ गया नाम, वही चाहिए था। उसके अलावा बाकी बाद में देखा जाएगा कि इसको दिखाना है उसको दिखाना है बदला लेना है, ये सब तो कुछ नहीं होता है। बस है कि तो भगवान जितना मेहनत किया था उससे दे रिजल्ट वैसा। के एक दिन पहले वाली सृष्टि और रिजल्ट के एक दिन बाद वाली सृष्टि में क्या कोई चेंजेस है? हम्म, हाँ रिजल्ट के पहले वाले सृष्टि में अगर मैं लाइक मैं मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने भी कहा है कि साथ में पढ़ते हैं या पढ़ लेते हैं, लाइक दे नेवर ट्रस्टेड कि ठीक है बोल रही है पढ़ना होगा। बट रिजल्ट जब आया उसके बाद फिर लाइक दे यूज टू ट्रस्ट मी कि बता दो सोर्स बता दो क्या पढ़ना है, 10 दिन में एग्जाम है। तो वो मैंने ऐसे ग्रेजुअल मतलब लाइक इतना शिफ्ट देखा, वो मुझे थोड़ा सा अनबिलीवेबल लगता है कि शायद बहुत कुछ दिखा देता है असलियत भी। वो कहते ना, वो मुझे वक्त अच्छा बदल भी गए, लगा बट बुरा जज्बात भी लगा। बदल गए, तुरंत एक साइड में तुरंत फ्लिप हो गए। ओके। यस मैम, वो मुझे देख के थोड़ा लगा। ओके सृष्टि, तो सृष्टि अब आप मुझे बस जाते जाते कुछ द सिविल्स के बारे में भी बताओ यार। उस द सिविल्स का आपको जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा लगा? और सर की जो एनालिटिकल पावर है या एनालिसिस पावर है जो हमारे सुपर कोच है, वो कैसी लगी आपको? हाँ मैम, वन वर्ड तो मेरे लिए यही होगा कि आप लोगों को 10 सिविल्स के लिए नाम चेंज करके रैंक एनहेंसमेंट कर देना चाहिए। लाइक तो जो ज्वाइन स्वीट। नहीं करते उन्हें आपको जरूर होता है कि डेफिनेटली आपको एक ना एक बार ज्वाइन करेंगे कि यार रैंक एनहेंस हो जाएगा पक्का, इतना तो श्योर है। मुझे ही जैसे कि जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा मुझे लगा कि मुझे सिविल्स ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि वो एक उससे पहले से भी मुझे नजर आ रहा था। बट लगा कि अब वैसे भी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे इंटर मेंस के कुछ ही टाइम पहले पता चला था। तो फिर मेरे दिमाग में था इस बार, लेकिन फिर मैंने प्रीलिम्स पहले ही ज्वाइन कर रखा था कि नहीं इस बार नहीं छोड़ना है, इस बार हो गया तो फिर ज्वाइन करके रखना है। इसीलिए फिर अच्छी काफी अच्छा है, उनका गाइडेंस बहुत अच्छा है, आपका गाइडेंस बहुत अच्छा है। मुझे सबसे ज्यादा इस चीज में अवेलेबल जो होते हो ना आप, वो सबसे बेस्ट है। लाइक कभी विद इन अ सेकेंड रिप्लाई आ जाता है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे करो। वो जो पर्सनल मेंटरशिप रियल में बोलते हैं ना वो इसी को बोलते होंगे। अदर तो बस बोल के रह जाते हैं कि पर्सनल मेंटरशिप है, लाइक बट ये है। तो मुझे ये काफी बढ़िया लगता है, मैं किसी को भी सजेस्ट करती हूँ तो यही करती हूँ कि 10 सिविल्स ज्वाइन कर लो, हो जाएगा इतनी तो मेरी गारंटी है, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू, इसीलिए थैंक यू सो मच सृष्टि। आपका ये जो ट्रस्ट है, ये जो भरोसा है आपने हम पे जो दिखाया है, ये हमारे लिए भी काफी मोटिवेशन, ये हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर है। अगर ये वर्ड्स ऑफ प्रेजेस वी गेट टू हियर फ्रॉम स्टूडेंट्स लाइक यू। सो थैंक यू सो मच सृष्टि। सो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट लव योर स्माइल थ्रू आउट दिस होल इंटरव्यू। आपके चेहरे पे जो स्माइल है, वो बबलनेस है, वो बहुत अच्छी है और बहुत अट्रैक्टिव। आप ऐसे ही रहना। बिहार की जनता को एक बहुत ही बबली ऑफिसर मिली है, जो हमेशा हर एक प्रॉब्लम को ऐसे ही स्माइलिंग फेस से सॉल्व करेगी। कभी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि उस प्रॉब्लम के पीछे कोई स्ट्रेस भी है, बिकॉज यू हैव दैट स्माइलिंग फेस। सो ऐसे ही रहना, एकदम अच्छे से मुस्कुराते हुए रहना, और विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आने वाले फ्यूचर के लिए।
एंड डेफिनेटली हम लोग अभी हाँ, आगे थैंक भी यू मैम। अपने आप के साथ जुड़े हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ी हो, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन आपके, अब हमने बोला ना एंट्री मार लिए, अब हमें वो खिड़की दिखी, अब हमें यस दरवाजे मैम। तक पहुंचना है। ओके, सो यस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट सृष्टि। आई होप आप आगे यस सर्विसेज में मैम। भी बहुत अच्छा करें, ठीक है। सो लुकिंग फॉरवर्ड, यस मैम, आपको भी थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। यस मैम, आपको भी थैंक यू और सर को भी। यस यू आर ऑलवेज वेलकम, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी XYZ हो, वी आर ऑलवेज देयर। ओके, एंड मैम। यस मैम। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, कंग्रेचुलेशन आपको भी, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव रहे। थैंक यू सो मच सृष्टि।